हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, 31 जन 2023 जेईई मेंस के एग्जाम में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आया था एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आया था बच्चे, वो क्वेश्चन अभी आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। Two bodies are projected from the ground with the same speed. Okay, the speed is given 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. Okay, the bodies were found to have the same range. चलिए यहाँ पर आपको दे दिया एक की पॉइंट कि जो रेंज होगा बच्चे वो सेम होगा if one of the body was projected at an angle of 60 degree, okay, with the horizontal, then sum of the maximum heights attained by the two projectile. Okay, चलिए बच्चे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका 5 मिनट वाला और दूसरा तरीका 5 सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले मैं आपको 5 मिनट वाला यहाँ पर तरीका बता देता हूँ, जो जनरल मेथड हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि सर हमको स्पीड गिवन है और वो भी आपको बोल रखा है कि सेम है, और दूसरा बच्चे यहाँ पर जो रेंज है वो रेंज भी हमारे पास क्या है, सेम। अच्छा, रेंज भी सेम है, यू भी सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि सर ये तो जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बच्चे यू सेम है तो रेंज भी सेम हो ही जाता है। ओके, अच्छा, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ बेटा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी आपको एक एंगल गिवन है, सपोज थीटा 1 गिवन है 60 डिग्री। सो थीटा 2 आपको कैलकुलेट करना है, सो इट्स ऑब्वियस थीटा 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 60 डिग्री और थीटा 2 आपके पास यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ चुका है, राइट ना। ओके, अब मैं जनरल मेथड से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए यानी कि एच मैक्सिमम 1 और एच मैक्सिमम 2 कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो 1 और 2 आपको ये एच मैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चे, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैंने लगा दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो यहाँ से बच्चे हम यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लेते हैं। सो यू स्क्वायर बाई 2g मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी कि साइन स्क्वायर 60 लिख सकता हूँ मैं इसको। सो हियर वी हैव साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। चलिए इनका वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो u का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 40। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चे 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 20। सो दिस विल बी कैंसिल आउट 2 टाइम्स। ओके, साइन स्क्वायर 60 आपको लिखना है, सो दैट इज √3/2। सो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज 3/4। ओके, प्लस साइन स्क्वायर 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1/4। सो 3/4 एंड 1/4 मिलके हो जाएगा बच्चे 1, यानी कि फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 40 इंटू 2 यानी कि 80 मीटर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, डायरेक्टली 80 मीटर। चलिए, तो ये तो हुआ 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को 5 सेकंड्स में कैसे करोगे आप। ठीक है, पहले 5 सेकंड में करने से पहले आपको वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो जैसे ही आपको पता लगा कि सर यहाँ पर तो ये जो केस है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट में बच्चा केवल रेंज जानता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर H1 और H2 की टर्म्स में भी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में हिट करेंगे और आप अपना टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है, इफ H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट, राइट ना, जैसा आपको क्वेश्चन में भी बोला हुआ है H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए बच्चे, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो होगा H1/H2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ही ये वैलिड होगा। H1 प्लस H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। देखिए, अच्छा, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ना बच्चे, वो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से हिट किया। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो आपके लिए आंसर कैलकुलेट करना बहुत आसान था। चलिए मैं आंसर यहाँ कैलकुलेट कर ही देता हूँ। सो व्हाट इज यू स्क्वायर,
यहाँ आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20। सो देखिए आप कितना कम टाइम में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 80 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बट देखिए मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बता देता हूँ। सो h1/h2 tan स्क्वायर थीटा, h1 + h2 u स्क्वायर बाई 2g, जिससे हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। और हाइट के टर्म्स में बच्चे कई बार हमसे रेंज भी पूछ लेता है एच दे के। सो आप उसके लिए यूज करें r = 4√of h1 h2। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं बेटा, जिससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको आर मैक्स पूछ रहा है एंड h1 h2 इज गिवन, नाउ इन दैट कंडीशन आप डायरेक्टली क्या करें, h1 + h2 कर दें, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन हिट किया बच्चे, ठीक है। सो विद इन 5 सेकंड यू आर एबल टू गिव आंसर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, थैंक यू।